हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एक लाइन है एंड यहाँ पे पॉइंट दे दो ए एंड इसको दे दो बी। ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी such that AC is equal to BC। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AC is equal to BC, मतलब C क्या मिड पॉइंट है ए लाइन AB का, तो आप C कहाँ प्लेस करोगे, एकदम AB लाइन के बीच में। ठीक है। तो इससे क्या पता चला, गिवन AC is equal to BC। ठीक है। देन प्रूव दैट AC is equal to हाफ AB। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो AC है दैट इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब देखो ये कॉमन सेंस हो गया, खाली आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया ना, आपको प्रूफ करना है। कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ये लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी का मिड पॉइंट है सी। आपको पता है ए बी ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये आपको पता है। तो ऑब्वियसली लाइन ए बी जो है ए सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए सी, मैंने ए सी हाफ है तो ए सी और ए सी को जोड़ दोगे तो लाइन ए बी बन जाएगी। करेक्ट। तो इसको प्रूफ करते हैं। देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी। नाउ वी नो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। देखो यहाँ पे हमने आपका एक्सिम यूज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपके आंसर में होना चाहिए। ओके ये आप आंसर में लिखोगे एग्जाम में। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। नाउ ए सी प्लस ए सी। अब देखो हमें पता है ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। अब हमने क्या पोस्टुलेट यूज किया, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। मतलब अब आप एक काम करो, दोनों साइड में इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ए सी एड कर दो। ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब ए सी तो ऑलरेडी है, तो ए सी का इक्वल क्या है, ए सी। तो अगर आप ए सी इक्वल को ऐड कर रहे हो ए सी में, सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, दैट इज ए सी प्लस ए सी, ये हमने ऐड किया, इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ठीक है। ये हमने दो ऐड किया, तो इससे क्या पता चला, टू ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी कैसे आया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। करेक्ट। आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी या बी सी। अब यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। करेक्ट। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी या सी बी को आप वापस से ए सी लिख सकते हो ना। तो इससे क्या पता चला, ए बी इज इक्वल टू टू ए सी, ये आपको मिला। ठीक है। तो इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। सो टू ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो ए सी क्या होगा, ये टू क्या डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। समझ में आया, हेंस प्रूव्ड। ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी आपको मिल गया। आपको यही तो चाहिए था, है ना, यही चाहिए था हमें। सो आप लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्यों था ऐसा, क्योंकि हमें पता था ए सी इज इक्वल टू सी बी, हमें ये कंडीशन दी हुई थी। अब प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब क्या, देखो डिफरेंस क्या हुआ क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 4 में क्या बोला था कि सी जो है ऑलरेडी मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। ठीक है, सी ऑलरेडी मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को घुमा के बोल रहा है कि प्रूफ करो कि एक लाइन सेगमेंट में खाली एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है। अब कंसिडर दिस लाइन एज ए बी। अब देखो, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि ओनली वन मिड पॉइंट हो सकता है, अब दो पॉइंट्स लोगे। ठीक है। एक को यहाँ पे सी लिख दो एंड एक में यहाँ पे डी लिख दो। ठीक है।
नाउ लेट द गिवन लाइन ए बी इज हैविंग 2 मिड पॉइंट सी एंड डी. ठीक है, ए बी में 2 मिड पॉइंट है सी डी. नाउ ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी. क्यों? क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है? वी हैव अज्यूम्ड दैट सी एंड डी बोथ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी. तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द एंटायर लाइन ए बी एंड ए डी भी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंटायर लाइन ए बी, क्योंकि सी एंड डी दोनों मिड पॉइंट्स हैं. तो अब आप क्या करोगे? तो आपको ये दो समझ में आया, ए डी इज इक्वल टू हाफ ए बी, इसको 1 दे दो, एंड ए डी इज इक्वल टू हाफ ए बी, इसको 2 दे दो. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या होता है. अब आपको इसका सब्ट्रैक्शन आता है ना, LHS सारे एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे, RHS एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे. दैट इज सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दैट इज AD माइनस AC. देखो ये दोनों LHS के पार्ट है, इज इक्वल टू हाफ AB माइनस हाफ AB. ठीक है, अब हाफ AB तो कट गया, तो 0 हो गया. क्या पता चला? AD माइनस AC इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया? AD इज इक्वल टू AC. करेक्ट. तो AD इज इक्वल टू AC में आप A कैंसिल अगर करोगे तो D इज इक्वल टू C आया. देखो C एंड D कोइंसाइड. क्यों? क्योंकि C एंड D दोनों पॉइंट्स तो सेम आ गए. सो C एंड D कोइंसाइड. दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट. क्यों? क्योंकि C एंड D इक्वल हो गए. इसीलिए हमें क्या पता चला कि एक पूरे लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ओनली 1 मिड पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इन फिगर, ये फिगर है आपकी 5.10 जो आपके मॉड्यूल में है. इफ AC इज इक्वल टू BD. अब बोल रहा है कि ये जो A और ये C है, दिस AC दैट इज, ये जो AC है दिस इज इक्वल टू योर BD. ठीक है, दिस AC इज इक्वल टू BD. देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. आपको क्या प्रूफ करना है? कि ये जो लाइन AB है दिस इज इक्वल टू लाइन CD. तो अब आप कैसे प्रूफ करोगे? AC इज इक्वल टू BD दिया है, प्रूफ दैट AB इज इक्वल टू CD. नाउ गिवन AC इज इक्वल टू BD. अब AC को आप कैसे लिख सकते हो? AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, दैट इज, और BD को आप कैसे लिख सकते हो? BC प्लस CD. AC को लिख सकते हो AB प्लस BC एंड BD को लिख सकते हो BC प्लस CD. तो इसमें BC जो है वो कैंसिल हो रहा है. देखो BC कॉमन आया, तो दोनों साइड सेम साइन है तो BC कैंसिल हो जाएगा. तो AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD. फिर हमने BC कैंसिल कर दिया, क्या बचा? AB इज इक्वल टू CD. क्या बचा? AB इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू CD है ना. तो अब आप ये भी यूज कर सकते हो कि लाइक इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल जो था BC हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वल से, देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. या दैट इज, अगर आप AB प्लस BC में माइनस BC कर दो इज इक्वल टू BC प्लस CD में से माइनस BC कर दो, तो क्या हो गया? प्लस BC माइनस BC कैंसिल, प्लस BC माइनस BC कैंसिल. आपके पास एंड में क्या बचा? AB इज इक्वल टू CD. करेक्ट. सो आपका एक्सियम भी यूज हो गया एंड ये प्रूफ भी हो गया. तो आप क्या लिखोगे? हेंस प्रूफ्ड. समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक्सियम यूज किया. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD. तो आपको कौन सा पार्ट एलिमिनेट करना था? आपको ये BC वाला पार्ट एलिमिनेट करना था. करेक्ट.
तो अब ये BC पार्ट आप कैसे एलिमिनेट करते हो, वो आप एक्सियम यूज करोगे, क्योंकि आपको हटाना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए हमने क्या यूज किया, हमने वो वाला एक्सियम यूज किया जिसमें AB प्लस BC, AB प्लस BC दैट इज और AC में से हमने BC हटा दिया, क्योंकि हमें BC तो चाहिए ही नहीं, BC एक्स्ट्रा है यहाँ पे। समझ में आया? इसीलिए हमने ये एक्सियम यूज किया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने देखा कि कैसे हम स्पेसिफिक एक्सियम को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि आपको प्रूविंग के सम ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रूविंग के सम्स में क्या एडवांटेज होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि नहीं आपका फाइनल आंसर थोड़ा डिविएट कर रहेगा या फाइनल आंसर वो नहीं आएगा, तो आपको पहले से ही पता है कि आपका सम गलत जा रहा है, आपका सोल्यूशन गलत जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वहीं पे स्टॉप करोगे, स्टार्टिंग से आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे एंड फर्स्ट स्टेप से आपका अपना आंसर चेक करोगे। क्यों? क्योंकि वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आपका सम करेक्ट चाहिए, करेक्ट। इसीलिए एकदम ध्यान से फिर से मैं बोल रही हूँ, सारे पोस्टुलेट्स को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से समझना, लर्न कर लेना, ताकि और कौन सा पोस्टुलेट और एक्सियम कहाँ अप्लाई करना है वो आपको ट्रिक है, वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत इजी है। लॉजिक लगाओगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन एंड प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, ठीक है। थैंक यू।